पुराने जमाने की बात है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी कहानी मशहूर थी, पत्थर की शहजादी। लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है जहां एक अनोखी मूर्ति रखी है। पर वो महज एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि कभी एक जिंदा शहजादी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी उस मंदिर में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। जो लौटे उनके चेहरे पर डर और आंखों में खौफ साफ झलकता था। गांव के मौलवी साहब का बेटा दानील अद्भुत कहानियों में बेहद रुचि रखता था। उसने कई बार पत्थर की शहजादी की कहानी सुनी थी, लेकिन वो इसे एक दंत कथा मानता था। एक दिन उसे अपने पिता के पुराने कागजात में एक किताब मिली। उस किताब में पत्थर की शहजादी का जिक्र था। शहजादी जहरा अपने समय की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। उसकी आंखें चांद की तरह चमकती थी और उसका सौंदर्य ऐसा था कि हर कोई उसे देखता ही रह जाता। लेकिन जहरा ने हमेशा जिंदा रहने की इच्छा की। एक जादूगर ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी, मगर शर्त ये थी कि अगर उसे कभी किसी ने धोखा दिया तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। दानील इस कहानी से बेहद प्रभावित हुआ। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को खुद जाकर सुलझाएगा। दूसरे दिन दानील अपने दोस्त सलीम के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों के पास मशाल और कुछ खाने का सामान था। जंगल घना और सन्नाटे से भरा हुआ था। चलते चलते दोनों को एक खंडित मंदिर दिखा। मंदिर के भीतर जाने पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक महिला की पत्थर की मूर्ति थी जो इतनी सजीव लग रही थी कि मानो अभी बोल उठेगी। उसकी आंखें ज्यों किसी गहरे राज को छुपाए हुए थीं। जैसे ही दानील मूर्ति के पास गया, हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर की दीवारों से गूंजती हुई एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? दानील और सलीम सहम गए। मूर्ति में अचानक हरकत हुई और पत्थर की शहजादी जहरा ने आंखें खोल दी। उसने कहा, सदियों से मैं यहां कैद हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी अमरता का राज बताऊंगी। दानील ने पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? जहरा ने कहा, तुम्हें मुझे अपनी सबसे अनमोल चीज देनी होगी। दानील ने सलीम की ओर देखा। सलीम ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां से भाग जाना चाहिए, यह जगह हमारे लिए नहीं है। लेकिन दानील जहरा की बातों से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसने पूछा, मेरी सबसे अनमोल चीज? जहरा ने कहा, हां, वो चीज जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो। दानील सोच में पड़ गया। उसने कहा, मेरे दिल की सबसे अनमोल चीज मेरी मां की दुआएं हैं। जहरा ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी चीज से मैं मुक्त नहीं हो सकती, मुझे कुछ और चाहिए। दानील ने कहा, मैं अपना ईमान और आत्मा नहीं दे सकता। जहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, अगर तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे तो तुम भी हमेशा के लिए यहां कैद हो जाओगे। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। जहरा की आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर फिर से पत्थर में बदलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने एक चेतावनी दी, जो इस मंदिर में आएगा वो अपनी सबसे अनमोल चीज यहीं छोड़ जाएगा। दानील और सलीम किसी तरह भागकर गांव लौट आए। लेकिन दानील अब बदल चुका था। उसकी आंखों में डर था और वो अक्सर रात में बड़बड़ाता रहता। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने दानील को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद जंगल के पास एक और पत्थर की मूर्ति पाई गई। ये मूर्ति दानील की थी। पत्थर की शहजादी आज भी जंगल के उस खंडहर मंदिर में कैद है। जो भी उसे देखने जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। गांव में आज भी उस मंदिर का जिक्र करना मना है, लेकिन लोग कहते हैं शहजादी जहरा की आंखें अब भी अपने मुक्तिदाता का इंतजार कर रही हैं।